सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण से जुड़े मामले पर आज अपना फैसला सुनाते हुए मराठा आरक्षण असंवैधानिक ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मराठा समाज को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 50% से अधिक आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण प्रस्तुत करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी केस के अपने फैसले को भी रिविजिट करने की आवश्यकता से इनकार कर दिया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दी थी, यानी आरक्षण 50% के अंदर रहकर ही दिया जा सकता है, उससे बाहर जाकर नहीं। कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने की जरूरत नजर नहीं आती। ये समुदाय शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। मराठा रिजर्वेशन लागू करते वक्त 50% की लिमिट को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार मौजूद नहीं है। साथ ही शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि इंदिरा साहनी मामले में फैसला पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसी कोई आपात स्थिति नजर नहीं आ रही है जिससे निपटने के लिए मराठा आरक्षण जरूरी हो। हालांकि मराठा कोटे के तहत पीजी मेडिकल में 9 सितंबर 2020 तक हुए एडमिशन पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले में कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी जाति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सके। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सिर्फ ऐसी जातियों की पहचान कर केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति उस जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में जोड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निकाल का हम तहे दिल स्वागत करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वो आदेश पारित किया है जहां पर मराठों ने 52 मोर्चे निकाले थे, एक प्रेशर बिल्टअप किया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र को जकड़ में पकड़ा था, विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव को भी प्रेशर बनाया रखा था और किसी ना किसी तरह आरक्षण मिले पाए ये कोशिश चलाई थी। आखिरी फेज में शरद पवार भी दिल्ली में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन हमें पता था कि इनके विरुद्ध में सामान्य नागरिक है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। ये तत्व को आर्टिकल 14 के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया है और मराठों के आरक्षण को जिस तरह से वायरस कोरोना का है उसी तरह से रिजर्वेशन ऑफ मराठा अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो चुका है। वहीं याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मराठा समाज के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। मराठा युवकों के भविष्य को लेकर यह अशुभ घड़ी है। विनायक मेटे ने मराठा आरक्षण के संबंध में अच्छी तरह तर्क नहीं रख पाने और सही रणनीति नहीं अपनाने का आरोप लगाते हुए मराठा उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चौहान से इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की इच्छा तो आरक्षण देने की थी, लेकिन सही रणनीति नहीं थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के अलावा न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट शामिल थे, जिन्होंने आज फैसला सुनाया है। आपकी इस खबर को लेकर अगर कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कहर बरपाया हुआ है। क्या कोरोना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? TV9 भारतवर्ष के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से सवाल पूछें। सवालों का जवाब सुबह 11 बजे के बुलेटिन में प्रसारित होगा। आप अपने सवाल 7428198655 पर व्हाट्सएप करें। आप अपने सवाल आपका सवाल @tv9.com पर मेल करें। आपके सवाल का जवाब सुबह 11 बजे TV9 भारतवर्ष पर दिखाया जाएगा। अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें।